हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रांजल प्रजापत। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टडी से रिलेटेड कुछ वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था पॉलिनोमियल। प्रीवियस क्लास की अपन पहले बात करते हैं। तो कुछ मैंने एक्सरसाइज करने के लिए दी थी, आई होप सबने कर लिया होगा। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। बेसिकली मैं डिवाइड करना सिखाऊंगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक बेसिक डिवाइड ना होकर इक्वेशन डिवीजन है। इक्वेशन को हम कैसे डिवाइड करते हैं, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास x के अंदर कोई भी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। तुम्हें इसको डिवाइड करना है। ये डिविडेंड है, डिविडेंड जिसको अपन को डिवाइड करना होता है, और डिविजर जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिविजर मान लो मैंने दे दिया तुम्हें x प्लस 2। ठीक है, क्या इन दोनों को तुम डिवाइड कर सकते हो? अभी नहीं आता ना। डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको अरेंज करना होता है। मैक्सिमम पावर सबसे आगे, उससे छोटी वाली पावर उसके पीछे, और उससे छोटी पावर उससे पीछे। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सेट करना होता है पावर के। ठीक है, और यहाँ डिविजर यहाँ लिखना होता है। इसी इसको भी हमें वैसे ही अरेंज करना होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि हम पावर को, डिविडेंड की पावर को सेट किया। अब क्या करना है, हमें सिर्फ पहली टर्म और पहली टर्म इसकी देखनी है। दोनों की पहली टर्म हम देखेंगे। तो अब हमें इसको इससे डिवाइड करके देखना है, मतलब सिर्फ पहली पहली टर्म को डिवाइड करके देखो। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, एक पावर गई, एक बच गया एक्स। तो अब क्या करना है, या फिर देखो दो तरीके हैं, या तो इसके पहले करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अगर मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिससे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, और इस एक्स से अब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x इंटू टू, तो यहाँ 2x हो गया। हमें ध्यान ये रखना है कि एक्स स्क्वायर की टर्म्स को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है, एक्स की टर्म को एक्स के नीचे लिखना है। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं बेसिक बेसिक तुम्हें बता रहा हूँ। अब इन दोनों के साइन हमेशा चेंज करने हैं। नीचे वाली जो भी इक्वेशन होगी उसके साइन हमेशा चेंज होंगे। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। अब केवल हमें नीचे वाले साइन को ही कंसीडर करना है, ऊपर वाले साइन को कंसीडर नहीं करना। एक सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म तो हमेशा ही कटेगी, एक एक टर्म्स कम होती जाएगी, इसमें टर्म कम होती जाएगी। 5x में से 2x गया तो यहाँ 3x बच गया, और माइनस का 9 यहाँ बच गया। अब हम बात करते हैं, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x आ जाए? 3 से, बिल्कुल। तो यहाँ हम प्लस का 3 लिखेंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। अब वापस से सबके साइन बदल देंगे, ये कट गया और ये माइनस का 15 आ गया, ये रिमाइंडर बच गया तुम्हारा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ये डिविजर है, ये डिविडेंट है, और ये रिमाइंडर है। अब ऐसा अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा घुमा हुआ, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो, हाँ, क्योंकि दोनों के साइन चेंज हो गए ना, माइनस का 9 ऊपर है, इसका साइन चेंज होने के बाद में माइनस का 6 आ गया, तो -9 और -6 कितना हुआ? हाँ, तो 9 + 6 15, और साइन बड़े वाले का लगता है हमेशा। चलो, अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। डिविडेंड अब अपन ले लेते हैं x की पावर 3 माइनस x प्लस 2, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, ये डिविडेंड है तुम्हारे पास, डिविडेंड पूरा ही लिख देते हैं। और डिविजर तुम्हारे पास दे रखा है x प्लस 2। देखो, सबसे पहले क्या करना है, डिविडेंड जो भी दे रखा है उसमें देखना है कि x की पावर, सबकी सारी पावर आ रही है। तो देखो यहाँ 3 पावर है, 3 के बाद में डायरेक्ट 1 पावर आ जाती है, तो 2 पावर गई। ठीक है, तो सारे टर्म्स हमारे पास, हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू था। अब दोबारा देखो, x क्यूब
प्लस 0.x² माइनस एक्स प्लस 2। पता चल गया ना x² मैंने क्यों लिखा, क्योंकि x² की टर्म नहीं थी, तो इसको 0 लिखकर x² लिख दो। 0 से अगर मैं किसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो इसका कोई सेंस तो है नहीं। इस वजह से हमें इसको लिखना जरूरी है। इधर लिखेंगे x प्लस 2। अब 0 क्या होता है, यहाँ पर x² की टर्म नहीं है, ठीक है। हमें जब भी कोई इक्वेशन आएगी उसमें सारी टर्म्स होनी चाहिए, क्यूब का भी, स्क्वायर का भी, वन का भी, सिंपल सारी टर्म्स होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, x² की टर्म नहीं थी, तो हमने 0 लिखकर x² की टर्म लिख दिया, क्योंकि 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होकर वो वैसे भी हट ही जाएगी, तो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली टर्म हमारे पास लिखना जरूरी हो गई। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ हो जाए, या x², या इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, x³ डिवाइड बाय x, तो एक x कट गया, 2 बच गए, तो x² बच गया हमारे पास। यहाँ x² में लिखूंगा, और अब इन दोनों टर्म्स को x² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x² इंटू एक्स, x³ एंड x² इंटू 2, तो प्लस का 2x²। ध्यान रखना x³ को x³ के नीचे, x² को x² के नीचे। अब दोनों के साइन चेंज कर दो, ये कट गया, हमारे पास 0 में से 2 गया तो 2 ही बच गया, तो माइनस का 2x² यहाँ बच गया, माइनस का x और प्लस का 2 रह गया। अब मुझे ये वाली टर्म लेकर आनी है, तो माइनस का 2x² डिवाइड बाय x, एक x गया तो माइनस का 2x बच गया। या फिर तुम ये भी सोच सकते हो कि x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 2x² आ जाए, तो माइनस का 2x हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ लिखेंगे माइनस का 2x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म तो हमेशा सेम आनी है, -2x²। ध्यान रखना, अगर ऊपर वाले में माइनस का साइन हो तो हमें माइनस का साइन भी लेकर आना होता है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x आ गया, इसका साइन चेंज हुआ, इसका भी साइन चेंज हुआ, ये कट गया, 4 में से 1 गया तो 3x बच गया, प्लस का 2 यहाँ रह गया। अब हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 3, इधर बच गया 3x प्लस का 6, दोनों पे माइनस साइन, ये कट गया, माइनस का 4 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। आया आंसर, ये होता है ऊपर वाला, ये क्वेश्चन होता है। क्लियर? एक और बता दूं या फिर समझ आ गया अच्छे से? ओके, सबको आ गया? तो एक दो क्वेश्चन फिर मैं तुम्हें दे दूं। ओके, हाँ मैं पीडीएफ बनाकर भेज ही दूंगा, बट ये तुम देख लो। और जो भी क्वेश्चन तुम कर रहे हो, कोई भी डाउट हो तो मेरे नंबर तुम्हारे पास, सबके पास होंगे ही, और जिसके पास नहीं है ग्रुप से ले लेना, और मुझे पर्सनल मैसेज भी कर देना। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें उसका आंसर बता दूंगा। चलो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 3x4 प्लस 2x³ माइनस 3x प्लस 3, इसको तुम्हें डिवाइड करना है, ये डिविजर है, डिविडेंट है, और ये डिविजर है। x हेलो, देख लो क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी तो मैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, इतने तुम कर लेना। अब मैं तुम्हें एक और तरीका बता रहा हूँ, अब केवल रिमाइंडर निकाल, देखो रिमाइंडर हम डिवीजन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, अच्छे से उसको डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ जिसके थ्रू रिमाइंडर निकालना हो। जब हमें पूरा डिवाइड करने के लिए बोला गया हो तभी हमें डिवाइड करना है। अगर हमें डिवाइड करने के लिए नहीं बोला हो और सिर्फ ये बोला हो कि तुम्हें इसका रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने का मैं तरीका तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे पहला ही है, ठीक है, रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालने के लिए, अब मान लो तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें बोला गया है कि तुम रिमाइंडर निकालो, तो रिमाइंडर हम निकालते हैं, केवल रिमाइंडर निकलेगा, इससे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। -3x प्लस 3, इसमें तुम्हें रिमाइंडर निकालना है, बहुत ही ज्यादा आसान मेथड है। देखो डिविजर हमारे पास है x -1, ये इसका एक तरीके से हम फैक्टर की तरह काम करेंगे,
जब भी हमें रिमाइंडर निकालना हो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन से डिवाइड करके, तो जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसको हमेशा 0 के इक्वल कर लो और x की यहां से वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 उधर जाएगा तो 0 + 1, ठीक है। और ये वाली वैल्यू तुम्हें पुट करना है इक्वेशन 1 में, जो मेन इक्वेशन है तुम्हारे पास जिसको डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास px इक्वेशन है, वो है 3x4 + 2x³ - 3x + 3। अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, जब x - 1 से डिवाइड करते हैं तो x1 पर मैं वैल्यू निकाल दूंगा। तो 1 जब मैं यहाँ पुट करूंगा 3, 1 की पावर 4 + 2, 1 की पावर 3 - 3, 1 + 3। इधर आ गया 3 + 2 - 3 + 3। 3 से 3 कैंसिल और आंसर आ गया 5। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो 5 तुम्हारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो तुम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके भी देख सकते हो। मेथड समझ आया? सबको आया? जिससे हमें डिवाइड करना होता है, जिससे हमें डिवाइड कर, हाँ सुनो एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से। कोई भी इक्वेशन तुम्हें दे रखी है 5x² या 5x4 ले लेते हैं, 5x4 - 3x³ - 2x² + 3x - 3, ये तुम्हें इक्वेशन दे रखी है। अब तुम्हें बोला गया है कि इसको जब मैं x + 1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर निकालो। इससे डिवाइड करने पर डिवीजर ये है तुम्हारे पास, रिमाइंडर तुम्हें निकालना और ये तुम्हें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास डिवीजर होता है उसको हमें 0 के इक्वल प्रूफ 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो x मेरे पास हो जाएगा -1। अब -1 इस इक्वेशन में पुट करना है और इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ इक्वेशन मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। तो p -1 अपन रखते हैं, तो 5 की जगह 5, -1 की पावर 4 -3, -1 की पावर 3 -2, -1 की पावर 2 + 3 -1 और -3। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। चलो उसको सॉल्व करते हैं। आया? -1 की पावर अगर इवन है तो 1 ही रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -3, -1 की पावर अगर ऑड है तो माइनस का 1 ही आएगा। -2, -1 की पावर इवन है तो 1 रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑड आ गई पावर तो माइनस ऐसा आ जाएगा, तो -3 -3। और इसको सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 3, ये हमारे पास हो गया। प्लस का 3 से माइनस का 3 गया, अब माइनस का 5 और प्लस का 5 बच रहा है, प्लस का 5 और माइनस का 5। ओवरऑल क्या हो गया? 0। मतलब जब मैं उसको x + 1 से डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, नो रिमाइंडर रिमेनिंग। आई बात समझ में? अभी मैं इसका पीडीएफ में भेज दूंगा। वो नेटवर्क इशू आता है, मेरे भी आज काफी ज्यादा नेटवर्क इशू आ रहा है। तो अब मैं तुम्हें इसका पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगा। तुम्हारी मैं अगली एक्सरसाइज भी बता चुका हूँ 2.3, तुम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। और ये जो मैंने कुछ एग्जांपल दिए तुम्हें उनको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले जो मैं सॉल्व करवाता हूँ वो तुम्हें खुद से सॉल्व करना है।